जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर वाइज वीडियो। हमने कल पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है और कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, ये सब पढ़ाए थे। आज हम उसके आगे का पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे का पढ़ाएंगे। पहले हम उसको रिविजन कर दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे हमने लिखा था, हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। हमने कल बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बताया था कि जब x के पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर इसके बाद बताया था लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ax प्लस b इक्वल टू 0, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर क्यूबिक इक्वेशन भी बताया था, x पावर क्यूब हो, ax क्यूब हो तो इसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। फिर x पावर 4 हो तो उसे डाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते थे। फिर इसके बाद हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने प्रकार सॉल्व किया जाता था। पहले बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है, ये बताया था। फिर इसके बाद बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताया था। फिर इसके बाद बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्या होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। इसके पहले का वीडियो देखिए, वो भी बहुत लाजवाब है ये। फिर इसके बाद ये यहाँ तक पढ़ा दिए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर आज पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्या पढ़ाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। ठीक, तो ये सब रिवीजन था। अब इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। ठीक, अब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, इसे सिद्धाचार्य रूल भी कहा जाता है। कौन सा रूल? सिद्धाचार्य सिद्धाचार्य रूल भी कहा जाता है। तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन कहते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। जैसे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान के 2a हो, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जब, तो इसे ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल दे रहे हैं, न्यूमेरिकल है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जब 0 हो, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। देखो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 1 है। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और c जो कांस्टेंट होता है वो उसको हम c कहते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल टू लिख लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b का मान 5 है, इसे b कहते हैं। b का मान 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान 1, c का मान 6 अपान के 2a का मान 1। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, तो हमने ये एग्जाम्पल लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x सॉल्व किया, x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर b का मान 5 है, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a का मान 1, c का मान 6 अपान 2। ठीक, तब सॉल्व कर लेंगे इसे।
यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 25 माइनस 4 6 24 अपॉन के 2a 2 इंटू 1। अब देखो सॉल्व करते हैं। -5 प्लस माइनस 25 अंडर रूट 1 हो जाएगा 1 अपॉन के 2। यहाँ पर एक्स 1 अंडर रूट 1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही, और अंडर रूट भी लेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, तो यहाँ से -5 एक बार प्लस वैल्यू लेंगे। कल इसके बारे में डिटेल से बताया था। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कल ये वीडियो आगे वाली वीडियो देखिए। ठीक, तो यहाँ पर एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे +1 अपॉन के 2। ठीक, -4/2 इसको काट दें -2। ठीक, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर -5, इस पर माइनस वाली वैल्यू लेंगे -1 अपॉन के 2। ठीक, तो -6/2 इसको काट देंगे तो -3। तो उस बार भी फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया था तो एक्स वैल्यू -2 एक आई थी और एक्स की वैल्यू -3 भी आई थी। ठीक, तो यहाँ पर देखो -2 और -3 एक्स वैल्यू है। इतना समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला इसे कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाले -b + -b² - 4ac/2a। एग्जाम्पल लेकर सॉल्व किए x² + 5x + c = 0। तो x की वैल्यू निकाले -5 + -b² - 4ac/2a। यहाँ पर देखो x की वैल्यू सॉल्व की, यहाँ पर वैल्यू रखें पूरा। एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू -5, एक बार प्लस लिए +1/2, यहाँ पर -2 आया, और फिर x के एक दिन माइनस वैल्यू लेंगे तो ये -3 आया। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला में विविधकर पढ़ेंगे। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला में विविधकर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विविधकर। उसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं हिंदी में विविधकर। विविधकर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में कहते हैं विविधकर। तो वही पढ़े थे। जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0। इसका विविधकर कितना होगा? d की वैल्यू कितना होगी? ठीक, यहाँ से d निकालेंगे। तो b² - 4ac। ठीक, d = b² - 4ac। इतना वैल्यू ये विविधकर का है। इसका एग्जांपल दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालने के लिए 25 - 4a का मान 1, c का मान 6 = 0। अरे 0 नहीं, तो d = 25 - 6 × 24, तो d की वैल्यू 1। ये विविधकर का फॉर्मूला है। ax² + bx + c = 0। देखो, तो d = डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए d = b² - 4ac। तो x² + 5x + 6 = ये = 0 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। 25 - 4 × 1 × 6, तो d = 25 - 24, तो d = 1। इसमें एक बात बता रहे हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये वाला फैक्टर कर तो फैक्टर तभी होगा उसका पॉसिबल है, उसका फैक्टर उसका तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तब इसका फैक्टर पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। नहीं तो हम लोग खाली सिर्फ वो वाला फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, सिद्धाचार्य रूल लगाते हैं इसमें। ठीक, सिद्धाचार्य रूल लगाते हैं। नहीं तो अगर ये d ग्रेटर देन 0 आएगा तो अभी फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। नहीं तो उसके अगर ये लेस देन आ गया तो हम लोग वो वाला सिद्धाचार्य रूल से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, इतना समझ में आया विविधकर
जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कर दिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डी निकालने के लिए बी का स्क्वायर 25 माइनस 4 a का मान 6 एड सी का मान 6 a का मान 2। तो डी इक्वल टू 25 माइनस 48, 4 संग 24 दूना के 48। तो डी इक्वल टू इसमें से घटाएंगे तो 23 माइनस का, ये डिस्क्रिमिनेंट है। इतना समझ में आया? डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ये डी इक्वल टू माइनस 23, डिस्क्रिमिनेंट बी का a² प्लस bx प्लस c। तो डी निकाला यहाँ से b² माइनस 4ac। तो a² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 25 माइनस 4 इंटू 6। ठीक, इतना समझ में आया? तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे डिस्क्रिमिनेंट। जान लिए ना फिर? हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से ही नेचर ऑफ रूट निकालते हैं, उसको अगले दिन पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसका लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो आप लोग को सभी को पता ही हो गया होगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जनरल इक्वेशन ये है। तो हम लोग पढ़ेंगे जब x² होता है, जब x² होता है तो इसके दो रूट आते हैं। दो रूट आते हैं, अल्फ़ा और बीटा। क्या आते हैं? दो रूट आते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, इसके दो रूट आते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो हम इसको पढ़ेंगे कि अल्फ़ा और बीटा, जैसे यक्स का हो तो उसके अल्फ़ा और बीटा। जब यक्स हो तो उसके एक ही रूट आएंगे, अल्फ़ा। जब यक्स हो तो उसका एक ही रूट आएगा, अल्फ़ा। अगर यक्स क्यूब हो तो इसके तीन रूट आते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर यक्स पावर 4 हो तो उसके 4 रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे। उसके 4 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इसके 2 ही रूट आएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जब x² के दो रूट आते हैं, मतलब ये जनरल इक्वेशन है, तो इन दोनों रूटों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इन दोनों का रूटों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फिर इन दोनों के रूटों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अब आप लोग को हम बताएंगे कि इस वाले मतलब इससे किस प्रकार के सवाल बनता है, न्यूमेरिकल बनता है इससे। तो ठीक, इतना जान के जनरल फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। फिर अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। ठीक, तो इस पर हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है। जैसे ठीक, जैसे कोई इक्वेशन दे दिया, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके अल्फ़ा और बीटा दो रूट हैं, अल्फ़ा और बीटा दो रूट हैं। ठीक, अल्फ़ा और बीटा दो रूट हैं। तो आपका दिया कि अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक, तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हमें अल्फ़ा² बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। जैसे तब फिर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पता है। क्या पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी का मान 5, ए का मान 1 और सी का मान 6। तब बी बाई ए तो माइनस 5 बाई ए का मान 1। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इतना। हाँ, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया।
अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए होता है। कितना होता है? सी बाई ए। सी का मान 6, ए का मान 1। इतना समझ में आया? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसको हम तोड़ लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 25। इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमें यही निकालना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यही निकालना है। यहाँ से देखो फिर तो हम लोग ये 2 अल्फ़ा बीटा को उधर भेज देंगे, ठीक। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 2 और 25 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का मान 6। यहाँ से निकाल लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 12, तो बीटा इज 13। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया? देखो इसको 2 रूट होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी बाई ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। अल्फ़ा बीटा दिया इसका रूट, फिर तो हमें पूछ दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, ठीक। तो हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इजकल टू माइनस बी बाई ए का स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर, ठीक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 25 आ गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको तोड़ दिए, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इजकल टू 25। इधर गया तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से सॉल्व किए तो इतना आ गया। और इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है क्या? और न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा आपसे दूसरा एग्जाम्पल है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताइए। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताने के लिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताने के लिए हम लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इजक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, इतना लिखेंगे, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। देखो ये करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक। ये देखो ये कट जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 2 अल्फ़ा बीटा। ये दोनों बराबर है तो इसीलिए ये करेंगे। ये फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा इसके बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक। इतनी वैल्यू आई। इसको शॉर्ट ट्रिक देखो, क्या देखो इसका शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक इसका है अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए। डी का मान क्या है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान के ये ए, ये डी का मान है। ये अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर, बी का मान 5 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 6 अपान के ए अंडर रूट में, ठीक। ये अल्फ़ा माइनस बीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपान के ए का मान 1, अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1 आएगा, ठीक। आप इस फार्मूले से भी सॉल्व कर देख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा वैल्यू 1 आएगी, ठीक। अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर डी बाई ए, ये शॉर्ट ट्रिक है एकदम। कॉन्सेप्ट इसका ये कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान से देखो। अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू अंडर डी बाई ए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के ए, ठीक। अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 25 माइनस 4 1 इंटू 6, ठीक। अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1, ठीक। समझ में आ गया? तो इसको रब करते हैं, फिर इस पर और न्यूमेरिकल आप लोग को दिखाते हैं।
ठीक। इस पे और इसी पे जैसे न्यूमेरिकल था, जैसे ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो जनरल इक्वेशन है। ठीक, ये जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे ये था ए एक्स का प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू था माइनस बी बाई ए इजकल टू -5/1। अल्फ़ा बीटा इजकल टू था c/a था तो 6/1। इसी पूछ दिया, क्या पूछ दिया, जैसे ये पूछ दिया सवाल अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, जैसे पूछ दिया इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे। यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन लिए तो क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, नहीं यहाँ से बचा बीटा, यहाँ से बटा बीटा प्लस अल्फ़ा इजकल, ठीक, इजकल टू, तो अल्फ़ा बीटा का मान 6, क्या है? अल्फ़ा बीटा का मान 6 इंटू बीटा अल्फ़ा का मान -5/1। इसका गुणा करेंगे, मतलब इंटू करेंगे तो 30। ठीक, इतना समझ में आया? जैसे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इजकल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, तो देखो 6 इंटू बीटा अल्फ़ा का मान -5 -30 आया। और पूछ सकता है जैसे 1/के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/के बीटा स्क्वायर का मान पूछ सकता है। 1/के अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ सकता है इसी न्यूमेरिकल से। तो देखो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर फिर इन दोनों का। ठीक, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपन के अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी इसका जस्ट पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे, कितना आया था? कितना आया था? 25 -12 13 आया था। ठीक, 13 आया था। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाले थे, 13 आया था ऊपर। 13/के अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का मान 6 है। कितना है? 6 अल्फ़ा बीटा का मान, तो 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 13/36। ये अरे 1/के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/के बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक, इतना समझ में आया? तो कभी कभी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू पूछ लेता है, किसका? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद रहना ज़रूरी है। ठीक, जैसे इसका फार्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब देखो फार्मूला हमें निकालना है, अरे अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू, हमें निकालना है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा, एक कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे बीटा क्यूब। ठीक, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -3 अल्फ़ा बीटा, एक कोष्टक अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5 का क्यूब, -3 अल्फ़ा बीटा का मान 6, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5 इजकल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 -36 के 18 गुणे -5 इजकल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो -25, ये प्लस का 18 × 5 = 90, ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। 18 × 5 = 90 इजकल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इतना समझ में आया? इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा कितना? 65 इजकल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इतना समझ में आया? ये सब हो गया। इस पे इतने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और भी बन सकते हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। जैसे हमने अल्फ़ा बीटा दे दिया तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक, अल्फ़ा दे दिया बीटा दे दिया तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक, ये सब पढ़ेंगे।
तो इसको रफ कर लेते हैं एक बार फिर से, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। क्या कहते हैं, रूपांतरण रूपांतरण कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग को कभी कभी सिर्फ उसका जीरो दे देता है, सोल्यूशन दे देता है, शून्यांक दे देता है, शून्यांक दे देता है, उसका शून्यांक दे देता है। ठीक, उसका मान लो शून्यांक दे दिया, शून्यांक दे दिया, अल्फ़ा और बीटा दे दिया। हाँ, कभी कभी हम लोग को शून्यांक दे दिया, अल्फ़ा और बीटा, कह दिया कि हमें इक्वेशन बताइए। क्या बताइए, इक्वेशन बताइए। जैसे दे दिया, जैसे इक्वेशन बताइए तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स का स्क्वायर। ठीक, जैसे शून्यांक दे दिया है अल्फ़ा बीटा, तो हमें इक्वेशन कर दिया निकालने के लिए, इक्वेशन समीकरण बताइए। अल्फ़ा बीटा जीरो दे दिया है, शून्यांक दे दिया है, तो कर दिया कि इक्वेशन बताइए, समीकरण बताइए। हम लोग करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आया इतना। देखो शून्यांक दे दिया तो क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखो एग्जाम्पल इस पर दिखाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, कह दिया कि आपका मतलब आपके जीरोज हैं -3 एंड -2। क्या कर दिया, आपके जीरोज या शून्यांक आपके -3 इंटू -2 हैं। ठीक, -3 और -2 इसके शून्यांक है, तो आप बताइए इसका समीकरण क्या होगा। ठीक, तो हम समीकरण बताते हैं। देखो यक्स का स्क्वायर, देखो ये यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान -3, बीटा का मान -2, यक्स प्लस -3 इंटू -2 अल्फ़ा बीटा का मान है इक्वल टू 0। देखो आप सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों को जुड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 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 5 होगा, ये माइनस पहले से बाहर तो प्लस हो जाएगा 5 यक्स प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया, समझ में आया ना इतना, एक्स का प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इतना समझ में आ गया। इसी तरह बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा, इतना जान गए तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी दे देता है कि अब कुछ और चीज़ बता देते हैं आपको, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। क्या बताते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, अब एक होती है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब तो जान ही गए होते हैं। अब इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसी के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे, इसी के बारे में बताएंगे। अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। पाई हो गया, पाई ये भी अपरिमेय संख्या है। log e बेस 2 ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 जिसका पूर्ण वर्ग न बने, जिसका पूर्ण वर्ग न बने, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर न बने, उसका जिसका परफेक्ट स्क्वायर न बने, ठीक, वो इरेशनल नंबर। क्या, अपरिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या। ठीक, √3 हो गया, √5, √7, √11, पाई, log e बेस 2 ये सब अपरिमेय संख्या है। अब ये देखो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, उसमें देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, √4 हो गया, √16 हो गया, √49 हो गया,
64 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है। 22/7 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका बताने का उद्देश्य अभी है, अब हम बताएंगे आपको। ठीक, अब इसको रब कर लें, किसके आगे चलते हैं। ठीक, देखो कभी कभी क्या होता है कि काल्पनिक संख्या है, जैसे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर हमें 0 दे देता है। जैसे बता रहे हैं आपको, कह देगा कि आपके एक इक्वेशन अल्फा इजकल टू है 3 - √2। ठीक, कह दिया कि 3 - √2, बस एक ही रूट देगा। ठीक, 3 - √2 एक ही रूट देगा, 3 - √2। हमें बीटा अपने से फाइंड करना पड़ेगा। क्या? बीटा अपने से फाइंड करना पड़ेगा। जब ऐसे नंबर आए, देखो एक रेशनल नंबर हो, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ई रेशनल नंबर हो, ई रेशनल नंबर। ठीक, √2 √7 √19 √23 ये सब हो, तो हम लोग ये करेंगे। ठीक, तो हम लोग बीटा अपने से फाइंड कर लेंगे। क्या? बीटा अपने से निकालेंगे। तो बीटा इजकल टू जानते हो क्या हो जाएगा? 3 + √2 हो जाएगा। ठीक, अल्फ़ा ये दिया है, बीटा ये हो गया। ठीक, तो हम लोग इक्वेशन अब फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू 0 था। ठीक, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो x² माइनस अल्फ़ा का मान 3 - √2, बीटा का मान 3 + √2, x प्लस अल्फ़ा का मान 3 - √2, बीटा का मान 3 + √2 इजकल टू 0। यहाँ से देखो x², ये √2 ये √2, देखो प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा। ये माइनस पहले से है तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 और ये x हो जाएगा। ठीक, 6x हो जाएगा। ठीक, और ये देखो a - b a + b, जब a - b और a + b होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर। क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो ये देखो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, ये सब एक कोष्टक में। देखो x² माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बस 2 होता है। ठीक, ठीक, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 होगा। ठीक,